डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स ग्रेड 9 में आज मैं नोटबुक के बारे में दोबारा बताना चाहता हूँ कि जो नोटबुक में आप लोगों ने लिखा है कि वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट यानी मई 2021, तो नेक्स्ट पेज पे बचे आज जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों ने नीट कॉपी में कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे ये वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट वाला काम आप तब करोगे जब आपको ये स्कूल की तरफ से ये असाइनमेंट मिल जाए, यहाँ से फिर उसको शुरू करना है आप लोगों ने। ठीक है, अभी जो लेक्चर मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ वो पॉइंट्स बचे, वो सब कुछ आप लोगों ने किसी रफ़ कॉपी पे प्रैक्टिस करके लिखना है। नीट कॉपी में वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट वाला काम जब स्कूल से मई में मिल जाए तब आप लोगों ने शुरू करना है। ठीक है, तो आज मैट्रिसेस यानी फर्स्ट यूनिट से शुरू करते हैं। आपके ग्रेड 9 का फर्स्ट यूनिट दैट इज़ मैट्रिसेस। पहले भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, ज़रा देखें। क्लास 9th यूनिट नंबर 1 दैट इज़ मैट्रिसेस, हाउ ए मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, ये देखें, इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड सी आर द एग्जांपल ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स किस चीज़ को कहते हैं? अगर एक मैट्रिक्स है और उसमें बचे रोज़ m है, यानी ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, और कॉलम n है, तो आप उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को जनरली इस तरह डिनोट करेंगे m/n, यानी हॉरिजॉन्टल एंट्री को हम रोज़ कहते हैं, ये जो मैंने निशान लगाए है, और वर्टिकल एंट्री को कॉलम कहते हैं। तो आप लोग देखें, अगर ऑर्डर ऑफ g लिखना है तो ऑर्डर ऑफ g में रोज़ जो है वो 3 है, ये देखें 3 बाई, और कॉलम इज़ 1। अब h की तरफ आ जाए, 2 रोज़ 2 कॉलम, तो इसका क्या आएगा ऑर्डर 2/2। और थर्ड मैट्रिक्स दैट इज़ एफ का क्या ऑर्डर होगा? एक रो है बचे 1/, एंड हाउ मेनी कॉलम? 3 कॉलम्स। नोट दैट ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ आल्सो कॉल्ड डायमेंशन और साइज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये भी नोट करें कि ऑर्डर ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर हो, ऑर्डर को डायमेंशन और साइज भी कहते हैं। कब दो मैट्रिसेस बचे इक्वल होते हैं, ये देखें ज़रा, ये भी सीखें। 2 मैट्रिसेस इक्वल होंगे अगर उनमें ये 2 बातें हो। नंबर 1 कि या तो उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो, या उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी मुताबिकत वाले, 1 का करस्पॉन्डिंग इधर ये 1 आ रहा है। तो आप एक एक एलिमेंट को चेक करें, ज़रा देखें। 1 है दूसरे मैट्रिक्स में, 2 की जगह वहाँ पे 2 + 0 से भी 2 आता है, √9 का जवाब 3 है। तो फर्स्ट रो में तो एलिमेंट्स बिल्कुल सेम आ रहा है। सेकंड रो में भी एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे है। डेफिनीशन के मुताबिक देखो, a इज़ इक्वल टू b, यानी इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर भी सेम है। इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर भी 2/3, एंड एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, दैट्स वाई 2 मैट्रिसेस आर इक्वल। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 1.1 एक्सरसाइज में भी यूज़ होते हैं और आगे भी यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसलिए जगह छोड़ी कि आप लोगों के सामने एग्जांपल लिखो। देखो, A इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स लाइक दिस वन, 1 and 2, 1 रो, एंड सिमिलरली B इज़ इक्वल टू 0, 1 और 2। ये दोनों मैट्रिसेस अगर आप देखें तो एक ही रो है दोनों में। बिल्कुल इसके साथ कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। फॉर एग्जांपल G इज़ इक्वल टू, ऊपर से अब लिखे 1 कॉलम 1 2, और H मैट्रिक्स में भी इस तरह लिखें, ए मैट्रिक्स कंसिस्टिंग 1 and only 1 column, that is 1 0 and 2। द थर्ड वन टाइप दैट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत आसान, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल मैं आपकी आसानी के लिए इस तरह लिखूंगा, m को रोज़ कहते हैं और n को कॉलम। देखो, अगर रोज़ और कॉलम इक्वल हुए तो उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ज़रा देखें, एक मैट्रिक्स जिसमें एक एलिमेंट हो, देखो 1 रो and 1 column, this is also a square matrix। another one 2 0 0 and 1, this is also a square matrix, number of rows equal to number of columns। next type पे चले जाते हैं। टाइप नंबर 4 देखें, rectangular matrix, a matrix in which the number of rows are not equal to the number of columns। for example ये देखें ज़रा, a is equal to 1 and 2, नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। b इज़ इक्वल टू, इस तरह लिखें, 0 1 और 2, नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स।
ज़ीरो और नल मैट्रिक्स तो बहुत आसान है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो, ये देखो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। डायगोनल मैट्रिक्स देखें, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स एक्सेप्ट इस डायगोनल इज़ ज़ीरो, ये देखो इसको हम डायगोनल कहते हैं। डायगोनल के अलावा ज़ीरो हो, ये 2×2 मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3×3। डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स इक्वल टू ज़ीरो, देखो इस डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स देखें ज़ीरो है, तो इस डायगोनल की वजह से इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स के एक दो टाइप है, स्केलर, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स सेम हो या इक्वल, मैंने डिफिनीशन में ये लिखा है, और ये भी चेक करें बच्चे 7 7 7, इधर भी 2 2। इस किस्म के डायगोनल मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। द नेक्स्ट वन टाइप, दैट इज़ टाइप नंबर 8, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी डायगोनल से डिराइव्ड है। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, देखो अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 1, तब उसको आप आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हो। देखो डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट ज़ीरो डायगोनल कहलाता है, लेकिन डायगोनल में 1 है। अब इसको भी देखें, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो और डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 है, इस वजह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। 9 में लिखा है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, का मतलब है ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज़ को आप कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रोज़ में चेंज करें। फॉर एग्जांपल आई हैव ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, इसको मैं रो बोलता हूँ, देखो 1 2 को, इसको कॉलम में ले आए, देखो 1 2, और 3 4 जो सेकंड रो है इसको भी कॉलम में लेके, तो देखो रोज़ हैज़ बीन इंटरचेंज टू कॉलम्स। और देखो एक ऊपर मैंने क्या लिखा है, स्मॉल टी लिखा है, इसका मतलब है मैट्रिक्स ए हैज़ बीन ट्रांसपोज्ड, सिंबॉलिकली यू विल राइट लाइक दिस ET। फिर से बच्चे सीखें, अगर कोई स्टूडेंट कॉलम चेंज करना चाहे तो कॉलम को रो में लेके देखे 1 3, फर्स्ट कॉलम देखो मैंने रो में लिखा है 1 3। नेक्स्ट टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम ट्रांसपोज करें और उससे वापस मैट्रिक्स आ जाए। ये देखिए मिसाल 1 और 2 2 एंड 4 को ट्रांसपोज करें, यानी रो को कॉलम में चेंज करें। खुद देखे बच्चे 1 2 और सेकंड रो 2 4। अब देखो इस दोबारा A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ रहा है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, दैट्स वाई द गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे? अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज करें तो तब उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे अगर A ट्रांसपोज इक्वल आ जाए -A। एग्जाम्पल देखो ज़रा, आई हैव ए मैट्रिक्स दैट इज़ 0 -3 3 0, इसको ट्रांसपोज करें बच्चे तो नंबर ऑफ रोज़ यानी जो रोज़ है इसको कॉलम में लेके देखो 0 -3 और 3 0। अब देखें AT इज़ इक्वल टू, ये माइनस में से एक कॉमन लिया है तो 0 पर तो असर नहीं पड़ता है देखो, लेकिन जिसका साइन पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया और जिसका नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। माइनस इस मैट्रिक्स से कॉमन ले ले, तो अब देखें आपके पास जो मैट्रिक्स इक्वल आ गया वो वापस मैट्रिक्स A है, चेक करें ज़रा। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो गिवन मैट्रिक्स था मैंने उसको ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज के बाद इक्वल के बाद दोबारा मेरे पास मैट्रिक्स A आ रहा है, इसलिए द गिवन मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक्स। यहाँ तक बचें मैट्रिक्स के ये 11 टाइप डिस्कस हो गए, इनको आप लोगों ने सीखना है ताकि मुझे लेक्चर 2 और वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट में आसानी हो जाए। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच।